अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपसे एक बात करनी है, एक ब्रिटिश मिनी सीरीज़, ड्रामा सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई, जिसका नाम है आइडोलेसेंस। इसको अगर हम लफ्ज़ी मानों में लें तो सने बलूगत या उठती जवानी, यानी एक बच्चा जब जवानी में कदम रखता है, नौजवानी में, तो किस तरह के असरात मुरतब होते हैं उसकी सोच पर, उसकी नफ्सियात पर या फिज़िकली, उसको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस की वजह से उसको क्या-क्या फ़ायदे और नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले बात करें इस सीरीज़ की, जो कि आइडोलेसेंस रिलीज़ हुई, ब्रिटिश सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके क्रिएटर्स हैं वो स्टीफन ग्राहम, उन्होंने ही मरकज़ी किरदार भी अदा किया इस सीरीज़ में। अब कॉपी बुक स्टाइल में मैं अगर आपको विकिपीडिया की तफसीलात बताना शुरू कर दूं कि भी किसने क्रिएट किया, किसने मरकज़ी किरदार अदा किया, किसने प्रोड्यूस किया, तो आई डोंट थिंक कि ये एक समझदारी का फैसला होगा। समझदारी क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ बहुत रीजंस की बुनियाद पर डिफरेंट थी बाकी सीरीज से। इट वॉजंट अ कमर्शियल सीजन, इट वॉजंट समथिंग के जो आपको इंटरटेन करे, इट वॉज समथिंग के जो आपको पिंच करे, उस रियलिटी का पिंच करे कि जिस रियलिटी से हम हमेशा आंखें चुराने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में डायरेक्टिंग मेथड को ले तो डायरेक्टिंग मेथड बहुत डिफरेंट था। चार एक साथ पर मबनी ये मिनी सीरीज, जिसमें एक जो एपिसोड थी वो 51 मिनट से लेके 65 मिनट्स के दौरानिए की थी। वो एक ही टेक में, एक ही कैमरा जब स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग करने, तो रिकॉर्डिंग करने से लेके एंड तक 60 मिनट या 65 मिनट तक, चाहे आउटडोर शूटिंग थी, चाहे इंडोर शूटिंग थी, चाहे कैरेक्टर्स अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रहे थे या वो किसी किस्म के इमोशंस प्लेस कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन जस्ट वन टेक। और 4 एपिसोड्स में हर एपिसोड के साथ यही मेथड और यही एक्सपेरिमेंट किया गया, विच वाज एक्सीलेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट था। लेकिन अब बात करें डायरेक्शन को एक साइड पे रख के उस टॉपिक की जिस टॉपिक पे ये ड्रामा सीरीज बनाई गई, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज फॉर द पेरेंट्स। वालिदैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बच्चों के लिए अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमारे लिए वहाँ पर सबसे पहले जो पहली एपिसोड में एकदम से पुलिस छापा मारती है एक घर में, एक फैमिली के ऊपर, और अचानक वहाँ पर वो अपने एक सस्पेक्ट को, जो कि किसी मर्डर में, किसी छोटी बच्ची के कत्ल में मुलव्विस होता है। अब इसमें बात करें हम कि अचानक जब फैमिली एक सोई हुई है, अपना आराम कर रही है, और किसी फैमिली के एक फर्द को भी एहसास नहीं कि हमारे ही दरमियान एक ऐसा क्रिमिनल भी है कि जिसने पिछले कुछ घंटों पहले किसी शख्स का कत्ल कर दिया है, और वो जो फैमिली का फर्द है वो अंडर एज भी है। He was just 13 years old when that particular boy has committed that crime, and there was definitely a motive behind. अब यहाँ पर ये नहीं है कि भी ये पाकिस्तान की पुलिस है या किसी दूसरे मुल्क की पुलिस है। वहाँ पर कानून जब फॉलो करता है किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन को, वहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मर्डर के बारे में एविडेंस का होना, और उसके अलावा मर्डर वेपन का होना, और जिसने मर्डर किया उसका एक मोटिव होना, उसकी वजह होनी कि किस वजह से वो मर्डर किया गया। इन तमाम बुनियादों पर जब एविडेंसेस पूरे उतरते हैं और प्रूफ पूरा मिलता है, तो फिर ज्यूरी या जजेस फैसला करते हैं उस क्रिमिनल के खिलाफ जिसने ये क्राइम कमिट किया होता है। अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स निकल भी जाते हैं, क्योंकि एविडेंसेस की गैर मौजूदगी की वजह से वो फेवर करते हैं हमेशा क्रिमिनल्स को, क्योंकि वहाँ पर या कहीं भी किसी भी कानून में ये असूल हमेशा सामने मद्देनजर रखा जाता है कि ऑलवेज कोई भी क्रिमिनल जब तक प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है, वो इनोसेंट ही कहलाएगा। अब यहाँ पर अगली बात करूँ मैं, जिस इमोशन से वो बाप गुजरता है जब उसको ये पता चलता है कि मेरे बच्चे के हाथों कत्ल हुआ है। पहले तो वो इस डिनाइल में रहता है कि मेरे बच्चे के हाथों कत्ल नहीं हुआ। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर जब उस बच्चे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो उस बच्चे को उसके पूरे कपड़े उतारने का बोला जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड
मैंने जिस तरह ये बताया कि हर एपिसोड को एक ही टेक में रिकॉर्ड किया गया है, रीटेक्स नहीं किए गए। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड अब कैमरा फोकस ये तो नहीं करता कि बच्चे के कपड़े उतारते दिखाए जाए। फोकस कैमरा क्या कर रहा है कि बाप की क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि बाप उसी कमरे में अवेलेबल है और बाप अपने बेटे के कपड़े तो उतरते हुए देख रहा है। एंड व्हेन ही वाज वाचिंग हिज सन, जब उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कपड़े उतार के उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, थ्रू आउट दैट पीरियड वो सारा का सारा टाइम कैमरा मुसलसल फोकस करता है स्टीफन ग्राहम, जो कि बाप का किरदार अदा कर रहे हैं ड्रामा सीरीज में, उसके चेहरे के ऊपर। और उस फोकस में जो एक्सप्रेशन आते हैं बाप के ऊपर, यकीन कीजिए मैं अंदर से कांप गया वो देख के कि हम लोग सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बचाने की बजाय आज ये करते हैं कि बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल या टीवी का रिमोट पकड़ा देते हैं ताकि वो उधर मसरूफ हो जाएं और हमारी जान छोड़ दें। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड वो क्या देख रहे हैं और वो जो देख रहे हैं वो कंटेंट उन पर क्या असर डालेगा, उनकी आने वाली जिंदगी में वो क्या असरात मुरतब करेगा, वो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव होंगे, इस हकीकत से हम निगाहें चुराकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम सेव करते हैं और बच्चों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी यही नजर आया, उन्हें उनका बच्चा लोनली अपने कमरे में रहने वाला, अपने कंप्यूटर से जुड़ा रहने वाला बड़ा शरीफ और बड़ा स्मार्ट बच्चा नजर आया। इनफैक्ट वो स्मार्ट था भी, वो स्कूल्स में, क्लासेस में, ग्रेड में एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड वो स्कूल में उसको और उसके दोस्तों को बुली किया जा रहा था। उन्हीं बुली किए जाने में इस लड़की का भी हाथ था, केट का भी, जिसको उसने मर्डर किया। लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर किसी ने बुली कर दिया तो उसका मर्डर कर दिया जाए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स और वो मोटिव जिसकी बुनियाद पर एक बंदा इतना अग्रेसिव हो जाता है, एक बच्चा, कि वो किसी दूसरे की जान लेने पर भी राजी हो जाए। वहीं पर सेकंड एपिसोड में जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाते हैं स्कूल में उसके मुतल्लिका दोस्तों से बात करने, जिसने क्राइम कमिट किया होता है या जो मर्डर हुई होती है उसके दोस्तों से बात करने, ताकि वो उसके मोटिव, मर्डर वेपन और दूसरी चीज़ों के बारे में मजीद एविडेंसेस को इकट्ठा कर सके। दैट वाज आल्सो इन वन टेक and in one recording and it was excellent direction. Straight away मैं कहूँगा, if you still haven't watched Adolescence, I am gonna recommend you go and watch for the purpose of education, not for entertainment. Let me tell you something, ये सीरीज आपकी पेरेंटिंग के मेथड को बदल देगी। पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चे की तरबियत करें वो इस चीज़ पर सोचना शुरू कर देंगे, वो इस चीज़ का ध्यान देना शुरू कर देंगे कि मुझे किस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत करनी है, मुझे अपने बच्चे पर किस किस्म का चेक एंड बैलेंस रखना है, ताकि मैं कभी जिंदगी में अल्लाह ना करे इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकूं। यकीन कीजिए जिस तरह ये फैमिली सफ़र करती है, और उसके बाद जब थर्ड एपिसोड में एक ही टेक में एक साइकेट्रिस्ट आती है, वो साइकेट्रिस्ट आके इस बच्चे को एनालाइज करती है, क्योंकि उसने वो रिपोर्ट करना होता है इस बच्चे की नफ्सियात को एनालाइज करके जज के सामने कि बच्चा किस कंडीशन से गुजर रहा है। उस टाइम बच्चे के मूड स्विंग्स, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत हार्डली हिट करते हैं हम लोगों को। हम अपने बच्चों से ये सवाल पूछते हुए 10 दफा सोचते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हुए हम 10 दफा सोचते हैं कि ये बच्चे से मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात माँ बाप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो कि मुझे इस थर्ड एपिसोड में देखने को मिली, कि हम अपने बच्चे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने बच्चों से प्यार इतना करते होते हैं कि जब हम वो कोई गलती करते हैं तो हम उनको वो ये ना हो कि वो शर्मिंदा हो जाए, हम निगाहें चुरा लेते हैं, हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा शर्मिंदा ना हो। हकीकतन हमें उस लम्हे में उस बच्चे को उस गलती का एहसास दिलाना है, उसकी निगाहों में निगाहें डाल के, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बताना है, बेटा दैट वाज रॉन्ग, यू नीड टू डू इट राइट। उसको उस एम्बैरसमेंट से खुद भी बचें, उसको भी बचाएं, और उसकी तरबियत में इस तरह की आसानियां मत तलाश करें, क्योंकि माशरा बिल्कुल भी बच्चों पर आसानियां नहीं लेके आता। आप पेरेंट्स, पूरा माशरा उनके वालिदैन नहीं बन सकते। आप वालिदैन की मोहब्बत वो आपसे ही पाएगा। बाहर माशरे में मूव करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए उसको उन हार्ड हिटिंग सच्चाइयों और हकीकतों और क्रूअल रियलिटीज से गुजरना पड़ेगा, जिससे आप भी कभी जिंदगी में गुजरे होंगे। वहीं पर जब चौथी एपिसोड आती है, वो भी स्टिल इन वन टेक, जिसमें बाप की बर्थडे है, वहाँ पर
वो अपने बच्चा जो ऑलरेडी ये 13 माह हो चुके हैं उसको गिरफ्तार हुए बच्चा ऑलरेडी जेल में है, वहाँ पर उनके घर में, जिस घर में वो रहते हैं, इर्द गिर्द के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको बुली कर रहे हैं, उनके बच्चे का कत्ल होने की वजह से उनको भी मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, माँ बाप को भी गलत समझ रहे हैं, उन माँ बाप का जीना हराम किया हुआ इर्द गिर्द के लोगों ने। फिर वो इस सारी तकलीफ़ें और इन सारी परेशानियों के बावजूद उन सारी चीज़ों को भुला के नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कैसे करते हैं, एक दूसरे से अपनी माजी की बातें करके, मियाँ बीवी, जो कि इस लड़के के ओवन के ऊपर जिसने ये रोल प्ले किया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ही हैज़ डन a brilliant job by doing this character, and when you will watch this season you will understand what I'm talking about. अब इसको जब वो बाप मुसलसल चल रहा है 13 महीने अपने बच्चे के बगैर जिंदगी गुजार रहा है, I mean seriously, this show has created by Stephen Graham. He is one of the creators and one of the writers as well. और उसने मरकजी किरदार, बाप का किरदार भी स्टीफन ग्राहम ने किया. Let me tell you something, the way he has portrayed his character, I felt that कि वाकई एक सच में कोई बाप है जो इन तकलीफों से गुजर रहा है. And as a father I can tell you something, इससे पहले कि आपके हाथ से बात निकल जाए और आपका बच्चा अल्लाह ना करे किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पर आप उसकी चाहते हुए भी मदद करने के काबिल ना रहे, उससे पहले अपने बच्चे पर नजर रखना शुरू कर दे. वो सोशल मीडिया पर क्या सर्च करता है, उसके किस जगह अकाउंट्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे है, वो फेसबुक पे है. आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके अगर अपने बच्चे को मोबाइल दिया तो उन तमाम ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, जो कि आपका बच्चा जनरेशन जी का होने की वजह से उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा. और अगर आप उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और उन ऐप्स को नहीं समझ पाएंगे तो आपका बच्चा अपने घर में बैठ के किस तरह मैनिपुलेट हो जाएगा माशरे से, वो क्राइम की तरफ चला जाएगा या वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर एक इंट्रोवर्ट बन जाएगा, अंदर रहने वाला, अपने ही अंदर रहने वाला वियर्ड सा गाय बन जाएगा. यू कैन नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दैट विदाउट हैविंग अ नॉलेज अबाउट ऑल दोज सोशल मीडिया एप्स. लेट मी टेल यू समथिंग माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, पेरेंट्स, आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है. हमारे पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. पिछले दिनों का आप मुस्तफा मर्डर केस देख लें. नोबडी वाज सेंट इन दैट. मर्डर होने वाला हो या किसी ने मर्डर किया हो, एवरीबडी हैज क्रिएटेड समथिंग बैड. वहीं पर मुझे जो सबसे बुरी चीज नजर आई, आई एम सो सॉरी टू टॉक अबाउट इट, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, देयर वाज बैड पेरेंटिंग बिहाइंड इट. दैट्स व्हाई द क्राइम हैज टेकन प्लेस. अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज के बारे में, जस्ट गो एंड वॉच दैट सीरीज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड इन द एंड प्लीज इस सीरीज से जो सबक मैंने हासिल किया, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपको पेरेंटिंग के मुतल्लिका, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपके बच्चों की किस तरह तरबियत और उन पर किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाए इसके मुतल्लिका. लेकिन इन द एंड मैं ये चाहूँगा, प्लीज go and watch that series and then decide what kind of a parent you wanted to be. किस तरह का माँ या बाप आप बनना चाहते हो. तब आपको अंदाजा होगा कि मुझे आने वाले वक्त में किसी मुश्किल से बचना है तो उसका सद्देबाब करने के लिए मुझे आज ये इकदाम उठाना पड़ेंगे. In the end, last but not the least, please subscribe my channel and press on the bell icon, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अब आने वाले टाइम में मैं कुछ कमर्शियल सीरीज़ और कमर्शियल मूवीज़ के बारे में भी बात करूंगा, जिसमें जॉनर हॉरर भी होगा, सस्पेंस भी होगा, थ्रिलर भी होगा, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट. और जो हमारी मॉरल रियलिटीज़ हैं हमारे सोशल सेटअप की, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे. प्लीज़ नाउ शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, इंशाल्लाह. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.